आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे। आईआरसीटीसी में 2% की गिरावट हो रखी है, काफ़ी सारे लोग इसमें फंस रखे हैं ऊपर के प्राइसेस पे। जब ये स्टॉक भागा करता था लोग इसके दीवाने थे, लोग कहते थे आईआरसीटीसी से अच्छा स्टॉक कोई भी दूसरा है नहीं। लेकिन जब ये स्टॉक कंसोलिडेशन के जोन में चला गया है तो काफ़ी सारे निगेटिव कमेंट्स आते हैं अब आईआरसीटीसी के बारे में। तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चन के जो जवाब हैं उनको देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल खोल रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको मार्केट खुलने से पहले मार्केट के बारे में मैं अपने व्यू बता देता हूँ। इसके अलावा आज हमने रूट मोबाइल सुबह डिस्कस किया था, काफ़ी बढ़िया पका पकाया स्टॉक था, वो आज भाग गया। उससे पहले टाटा एलेक्सी, एचसीएल टैग, विप्रो, एलटीआई, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और भी कई सारे डॉजन्स ऑफ स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं उस फोरम पे। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फटाफट से जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, पिन कमेंट में। और अब बात करेंगे आईआरसीटीसी के चार्ट की। तो 2020 में मार्च के बाद आप देखोगे ये लाल वाली कैंडल मार्च की है, इसमें गिरावट देखी गई थी। उसके बाद लगातार 9 महीने कंसोलिडेशन हुआ 2020 में। तो 2020 में पूरा कंसोलिडेशन में निकला इस स्टॉक का। उसके बाद 2021 में काफ़ी भयंकर तेजी आई स्टॉक में, भयंकर तेजी। एक तो बोनस की खबर के बाद आई और उससे पहले काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट आने लगी, ट्रेन वगैरह चलने लगी थी। तो इसी वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग गया था। ये चला गया था 1200 से 6400 300 के आसपास में। और उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई बोनस के बाद भी और बोनस से पहले भी। और वहाँ पे भी मैंने कहा था मोमेंटम चेस मैं नहीं करता, कोई सा भी स्टॉक को आएगा अच्छी प्राइस पे तब इसको कंसीडर करेंगे। तो ये तो बात हो गई एक टेक्निकली, इस पे मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब वन डे की चार्ट पर देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है अभी रिसेंटली स्टॉक चला गया कंसोलिडेशन के जोन में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो स्टॉक जिनमें बोनस आता है वो कंसोलिडेशन करते हैं, लेकिन इसका कंसोलिडेशन और बढ़ सकता है ओमिक्रॉन के फियर से, क्योंकि सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है ओमिक्रॉन का इन सेक्टर पे, जो कि वही हो गया ट्रैवल सेक्टर, जो कि वही सिनेमा वाला सेक्टर। अभी जैसे पीवीआर और आइनॉक्स वगैरह बंद कर दिए हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लगेज सेक्टर और ये होटल सेक्टर। तो ये सारे सेक्टरों पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है ओमिक्रॉन का, या भाई जो भी कर्फ्यू वगैरह या लॉकडाउन वगैरह लगते हैं। बाकी लॉकडाउन का मुझे नहीं लगता है कि लगेगा बाकी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन फिर भी रहेंगी ये आप दिमाग में रख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अब ये पता नहीं भाई कि कब तक ये चलेगा फियर, हो सकता है ओमिक्रॉन उसके बाद कोई दूसरा और भी आ जाए अगले साल, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमें क्या करना है वो हम कर सकते हैं। देखो मुझे पर्सनली कंपनी पसंद है, पीएसयू कंपनी है। पीएसयू कंपनियों में नंबर एक पे दिखती है मुझे, कंपनी का मोनोपोली का बिजनेस है और काफ़ी बढ़िया मुझे इनका मॉडल दिखता है, बिजनेस मॉडल। तो ये मोटा मोटा इसके बारे में हो गया। अब हमने इसको 3 बार इस ग्रैप किया। 650 पे जब, 650 नहीं 700 पे जब जब ये इसमें 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग की खबर आई थी। 750 पे दूसरी बार जब ओमिक्रॉन पहली बार साउथ अफ्रीका में वेरिएंट मिला था तब इसमें गिरावट आई थी तब। तीसरी बार अभी इंडिया में थोड़े ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े थे तब 800 रुपये पे, जब मंडे वाले दिन पिछले से पिछला पिछला मंडे ही था शायद। तो वहाँ पे हमने पिछले 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 वीक का मंडे था, तो वहाँ पर हमने इसको 800 के आसपास डिस्कस किया था। अगेन कहीं नहीं भागा जा रहा स्टॉक। आपको ऐसा लग रहा कि यहाँ से भाग गया फिर मौका नहीं मिलेगा, तो अगेन 800 रुपये के आसपास किसी फियर में, ओमिक्रॉन के फियर में अचानक से केसेस बढ़ते हैं, यहाँ कुछ लॉकडाउन्स नहीं रिस्ट्रिक्शन बढ़ते हैं। तो आप अगर आता है नीचे तो दोबारा खरीदारी कर सकते हैं और एक रेंज बाउंड ही रह सकता है ये 750 से 950 के आसपास की रेंज में। और अगर अगर बाई चांस इसके क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं और अगर ये लेवल ब्रेक करता है 950 के आसपास के, तो इसमें ऊपर के लेवल खुल सकते हैं। वो भी जब जब ये ओमिक्रॉन का फियर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर ओमिक्रॉन का फियर रहता है तो मे बी उस समय तक कंसोलिडेशन कर सकता है, ये इसमें कंसोलिडेशन बढ़ सकता है। तो अभी जब तक भाई ये थोड़ा सा फियर निकल नहीं जाता, बाकी ऐसा कोई फियर वियर नहीं है अब कोविड का इतना, लेकिन फिर भी जिन स्टॉक्स स्पेसिफिक स्टॉक पे जो इम्पैक्ट पड़ता है तो उन पे भाई कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा स्टॉक्स पे। और ये चीज़ें आपको बैक ऑफ द माइंड जरूर रखनी है आईआरसीटीसी को खरीदते समय 2022 में। अगर देखो जाना तो है ही ओमिक्रॉन, उससे पहले डेल्टा आया था 2021 में, तो क्या डेल्टा चला गया तो क्या अपने देखा ने 2022 में कितनी तेजी से भागा था। 2022 कह रहा हूँ सॉरी 2021 में, तो 2022 में भी ये भी चला जाएगा ओमिक्रॉन, तो उसके बाद स्टॉक फिर तेजी आएगी। तो अभी कंसोलिडेशन का जोन है और एक मतलब फियरफुल जोन है, तो यहाँ पे अच्छे प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। मे भी उसके बाद हो सकता है 800 से ये 2000 चला जाए, 2500 चला जाए, तो ये तो टाइम बताएगा। लेकिन
आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। जब लोग फियरफुल हों तो आप वहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं, और जब भी आएगा ये 800 या 800 से नीचे तब वहाँ पे एक डिप आप लगा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और ऊपर कहीं आप जैसे बहुत पहले ख़रीदा हो तो अब बोनस के बाद तब भी एवरेजिंग प्राइस ऊपर का ही हो, 900 का, 950, 1000 का, या 850 या कहीं पे भी ख़रीदा है तो घबराने की जरूरत नहीं। आईआरसीटीसी ऐसा स्टॉक नहीं जहाँ लॉस बुक किया जाए। हाँ, कभी गिरावट में एवरेजिंग कर सकते हैं, वो बिल आपकी मर्जी है, आपके पास पैसे हैं तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो में। यही मेरे व्यू हैं आईआरसीटीसी पे। और इन द एंड यही कहूँगा, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी है, करनी अपनी। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों से शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।